इसलिए सेवा सार्थक तब होती है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसमें नारायण का दर्शन हो, तो आपको सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग अलग अलग प्रकार के हैं, और भाव सेवा में देखो, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। डॉक्टर यदि मरीज में प्रभु का दर्शन करके ये अनुभव करे कि ठाकुर जी इस रूप में मेरी सेवा स्वीकार करने आए हैं, तो डॉक्टर को अलग से माला लेके भजन करने की आवश्यकता नहीं, उस मरीज की सेवा से ही उसका भजन हो रहा है। विदेश में एक डॉक्टर थे भारतीय मूल के, बहुत भाव भक्ति के साथ सेवा करते थे दीन दुखियों की। माने कोई भी आ जाए मरीज, यदि कोई उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो अपनी तरफ से उसकी चिकित्सा कर देते थे। एक महात्मा आए, बीमार थे, रुपया पैसा उनके पास कुछ था नहीं। डॉक्टर साहब ने बढ़िया सेवा करी, महात्मा स्वस्थ हो गए। महात्मा बोले, डॉक्टर साहब आपने बहुत अद्भुत सेवा करी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपको दूं क्या ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब बोले, बस आप आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा के पास भगवत गीता थी, वही गीता डॉक्टर साहब को दे दी कि हमारे पास तो यही है, यही आशीर्वाद रूप में आप ले लीजिए। उन्होंने ले ली। डॉक्टर साहब पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, पूरी तरह से अंग्रेज हो चुके थे, और संस्कार भारतीय मूल के कुछ थे। तो जब गीता पहली बार सामने आई उनके, महात्मा की दी हुई, तो उनका लगा थोड़ा देखा जाए, पढ़ा जाए, तो पढ़ने लगे। चूंकि उनका हृदय शुद्ध था, मन पवित्र था, गीता का ऐसा प्रभाव चित्त पर चढ़ा, ऐसा ज्ञान हो गया केवल गीता से, उत्कृष्ट वैराग्य उनके भीतर जागृत हो गया। आत्मस्वरूप को जानने की प्रबल उत्कंठा, जिज्ञासा जागृत हो गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परिणाम यह हुआ कि स्वदेश आए और घर में जाके साहित्य रखा और आज्ञा मांग ली। बोले बस हमारी हो गई सेवा, और सीधे आपके यहीं ऋषिकेश आए गए। और इसी पंक्ति में आगे चल के उनकी एक कुटिया है, उस कुटिया में रह करके भजन किया, तप किया। स्वर्गाश्रम में यहीं भिक्षा मांग करके ले जाते थे, वहीं भजन करते थे, साधना करते थे। अद्भुत विचारक बने, कई ग्रंथ उन्होंने अपने हाथों से लिखे। वही श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के नाम से जाने गए, वही महात्मा। सामने ये जो भव्य आश्रम दिख रहा है आपको, उस तरफ शिवानंद आश्रम है, जिसको हम लोग राम झूला कहते हैं। इसका नाम मूल रूप से शिवानंद झूला था, वो क्योंकि स्वामी जी के माध्यम से ही बना था, परंतु उधर लक्ष्मण झूला था, इसलिए राम झूला बन गया, अब जानकी झूला हो गया। बाकी वो बनाया स्वामी जी की प्रेरणा से ही बना था वो। तो ये पूरा सामने का जो पर्वत था, किसी ने उनको भेंट किया, वहाँ पर उन्होंने दिव्य जीवन संघ के नाम से अपने संस्थान की स्थापना करी। उच्च कोटि के संत बने। और जिस समय अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो पहले नौकरी के चक्कर में देहरादून आए थे, कई इंटरव्यू वगैरह दिए परंतु सफल नहीं हुए, तो बड़ा उनको आघात लगा। तो यहीं गंगा जी के किनारे खड़े होकर के दुखी होकर के रो रहे थे, और सोचा कि अब गंगा जी में ही आत्मसमर्पण कर देते हैं।
जीवन में कोई सफलता दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही, कितना मेहनत करते हैं। दुखी हो रहे थे गंगा जी का दर्शन करते करते। स्वामी जी उसी समय निकल पड़े वहाँ से, श्री शिवानंद जी महाराज। उन्होंने जब देखा तो पूछा, बच्चा क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। तो चरणों में गिर के सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, कुछ भी सफलता हाथ नहीं लग रही। कितने इंटरव्यू दिए, सब कहीं कुछ सफलता ही नहीं दिख रही। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, ठाकुर जी तुम्हें जो तुम चाह रहे हो ये सेवा तुमसे लेना नहीं चाह रहे, इसलिए अपने आप को नकारात्मक विधि से न सोचिए। तुम सफल नहीं हो रहे क्योंकि ठाकुर जी तुमसे ये सेवा कराना नहीं चाह रहे, तुमसे बहुत बड़ी सेवा राष्ट्र के लिए लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें इन छोटी मोटी सेवाओं में सफल नहीं होने दे रहे। और फिर स्वामी जी ने वो गीता उनको दी कि इसको पढ़िए, जीवन को समझिए। वो जिज्ञासु बने, स्वामी जी की वाणी का प्रभाव पड़ा, उन्होंने उसका स्वाध्याय किया। और इसलिए अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने, परंतु उन्होंने गीता को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उनका जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ उनकी समाधि बनी, वहाँ पर भगवत गीता भी रखी गई है। जबकि वो तो मुसलमान थे, परंतु गीता के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा बनी कि उनके स्थान पर गीता स्थापित की गई। गीता को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्टर था वो भगवत गीता के माध्यम से उनके जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन आया और क्या से क्या बन गए। इसलिए ज़्यादातर स्वामी जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा है। डॉक्टर कुट्टी, जब हम उन स्वामी जी के आश्रम में कथा कह रहे थे, बहुत स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, बहुत बड़े कई डॉक्टर उनके शिष्य अभी भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो हमने बहुत निकटता से उन्हें देखा। तो कहने का मतलब यह है कि ये परिवर्तन, वैसे तो कितने लोग गीता नहीं पढ़ते और सुनते, उनमें परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका भाव सिद्ध हो। देखो, जितना चित्त शुद्ध होगा उस पर उतनी जल्दी प्रभाव पड़ेगा। मन मलिन है, चित्त अशुद्ध है, तो बढ़िया वेद वेदांत रोज सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर की सफाई सही होना चाहिए। वो भले ही डॉक्टर थे, उनका इससे कोई संबंध नहीं था, परंतु उन्होंने दीन दुखियों में नारायण की सेवा की भावना रखी। तो अपना डॉक्टरी कार्य भी ईमानदारी से उन्होंने भगवत भक्ति के साथ किया। मरीज में ही हरि का दर्शन करते हुए सेवा के भाव से चिकित्सा करी, जिसके कारण चित्त इतना शुद्ध हो गया कि एक संत की दी हुई गीता ने सारा जीवन बदल दिया क्षण भर में। और केवल वही परिवर्तित नहीं हो गए, उनके द्वारा न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ। हजारों लाखों लोग उनसे प्रभावित होकर के बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, जिनके जीवन की दिशा दशा सब बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई भी काम कर रहे हो, आप वकील हैं, वकालत में यदि ईमानदारी से आपको लगता है इसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको आपने सही ढंग से ईमानदारी से मेहनत करके परिश्रम करके न्याय दिलाया, तो वही आपकी भक्ति है, वही आपकी सेवा है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भज सेवायाम। जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसी में भगवत बुद्धि रखें, तो जिसकी सेवा करेंगे वही भक्ति बन जाएगी। भगवान तो सबके भीतर है ना। इसलिए माला लेके भजन करना ही सिर्फ भजन नहीं है। अब कोई बहू दीक्षा लेकर के मंत्र लेकर के आई और गुरुजी ने कह दिया कम से कम 60 माला जपा करो, ठीक है गुरुजी। अब बहू रानी सवेरी नहा धोवा करके माला लेके बैठ गई। अब पतिदेव को जाना है ऑफिस में, नाश्ता भी तैयार नहीं है। बच्चों को जाना है स्कूल में, नाश्ता उनके लिए भी तैयार नहीं है। अब सासू माँ आंख दिखा रही है, अच्छी भजनानंदी आएगी, सवेरे से माला लेके बैठ जाती है, काम धंधा कुछ है नहीं। अब सासू जी आंखें दिखा रही हैं, बड़बड़ा रही हैं,
और बहुरानी की माला फर्राटे से चल रही है, ऐसे नास्तिकों के घर में आ गई, शांति से भजन भी नहीं करने देती, तनातनी चल रही है। अब ये भजन हुआ न, तो बहू को ही भजन में मन लग रहा है, न परिवार ही शांति से रह पा रहा है। आप घर परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं, उस दायित्व को, बच्चे में भगवान को बाल कृष्ण कहा जाता है। छोटा बच्चा कोई भी हो, उसमें भगवान कृष्ण बाल कृष्ण का दर्शन कीजिए। पति में परमेश्वर की बुद्धि रखिए, तो पति के लिए बनाया हुआ भोजन पानी जो भी कुछ है, बच्चों के लिए बनाया हुआ नाश्ता पानी जो कुछ है, वही आपकी भक्ति है, वही सेवा है। हाँ, जब कोई काम न रह जाए तब शांति से बैठ के खूब भजन करो, कोई परेशानी नहीं। पर काम छोड़ करके फिर यदि आप भजन करने बैठोगे तो न तो आपका ही भजन हो पाएगा और न घर में शांति। एक सज्जन ने एक जिंद सिद्ध कर लिया, प्रेत कह लो, सिद्ध तो कर लिया, पर उसने कहा मेरी एक शर्त है। क्या? बोले मैं खाली बैठूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे खाली मत रखना, कुछ न कुछ काम देते रहना। ठीक है। तो बड़ा खुश हुआ, अच्छा फ्री का नौकर मिल गया। पर उसने जितने काम बताए वो फटाफट करने लगे, उसको करने में देर ही नहीं लगे। पानी भर के लाओ, कहने की देर नहीं कि पानी भर के ले आया। कोई भी काम बताओ फट से कर दे, और जैसी खाली हो तो फिर बताओ और क्या करूं। अब कब तक काम बताए बेचारा, न सोने पावे न प्रेम से खाने पावे, 24 घंटे प्रेत सामने खड़ा है, काम बताओ। वो परेशान हो गया, गुरुजी से बोला गुरुजी ये तो मार डालेगा मेरे को, न सोने देता है न खाने देता है, 24 घंटे चढ़ा रहता है, काम बताओ। कितना काम बताऊं इसको मैं? तब गुरुजी ने युक्ति बताई, युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तब वो आके बोला प्रेत से, एक बढ़िया बांस गाड़ दो। गाड़ दिया। बोले जब तक हम मना न करें तब तक ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब ऊपर नीचे हो गया चलो। तब बेचारे को राहत मिली। जब कोई काम आ जाता है तो कहता है इधर आओ, फलाना काम कर दो, कर दिया, और बताओ, बोले चढ़ जाओ बांस पर, अब यही काम है। तब प्राण बचे। उसी प्रकार ये मनीराम जी कोई प्रेत से कम नहीं है। जहां ये खाली हुआ किसने उपद्रव चालू किया, उल्टा सीधा सोचने लगेगा, फालतू की बातें सोचने लगेगा, व्यर्थ की बातों में ये चित्त मन सब अशांत हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? शरीर से खूब सेवा करो। शरीर से जितनी सेवा करोगे शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। सेवा के लिए शरीर मिला है और सुमिरन के लिए मन। तो तन को सेवा में लगाओ, मन को सुमिरन में लगाओ। परंतु हाँ, पहले तो मन, जब सेवा कर रहे हो तो मन लगा के सेवा करो। भोजन बना रहे हो तो मन लगा के भोजन बनाओ, तब भोजन का स्वाद बनेगा। जो भी काम कर रहे हो संसार का, ये मन रूपी प्रेत को उसमें पूरी तरह लगा दो, और जहां काम से फ्री हो जाए सो इसको बांस पर चढ़ा दो। ये जो सुमिरनी है ना, इसका नाम सुमिरनी है। इसी पर मनीराम जी को चढ़ा के रखो, सीताराम 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 सीताराम, 24 घंटे जब भी खाली हो करते रहो, ताकि मन इधर उधर ले तो भी चलता रहेगा। वो बहुत अभ्यास की बात है। पर शुभारंभ से आप चाहो कि फ्री होकर के मन से ही सुमिरन करते रहो, नहीं होगा। मनीराम जी न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले सुमरनी में सुमिरन करो। सुमरनी में बार बार, इधर उधर मन जाता है, जाने तो लौट के वापस यहीं आएगा। जैसे उड़ जहाज को पक्षी उन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। इसलिए ये मनीराम जी को फालतू इधर उधर न दौड़ने देने के लिए ये सुमिरनी है। खूब भजन करो बैठ के, यदि फ्री हैं तो, और नहीं तो जो काम कर रहे हो उसी को पूरे मनोयोग से ठीक से करो, तो काम भी ठीक होगा
शरीर भी स्वस्थ रहेगा और खाली समय में पूरे समय भजन करो।